हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फॉर्मेशन। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 का यूनिट नंबर 3 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन और नॉमेनक्लेचर पिछली वीडियोस में कवर कर लिया है। आज हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कंपाउंड पायरॉल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का कंपाउंड है पायरॉल। तो अगर पायरॉल को सिंपल से एक बार हिंदी में हम लोग बताना चाहें तो पायरॉल हमारा एक सिंपल सा 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसके पास नाइट्रोजन एज अ हेट्रोएटम प्रेजेंट होता है। देखिए हम लोग आते हैं लैंग्वेज पे। इट इज अ 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग एन एज अ हेट्रोएटम। ये हमारा एक 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसके पास एन एज अ हेट्रोएटम होता है। एन बोले तो नाइट्रोजन। पायरॉल इज फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम। जो हमारा पायरॉल होता है वो बोथ प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों में पाया जाता है। इन प्लांट इट इज फाउंड इन क्लोरोफिल। प्लांट्स में ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। पायरॉल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। पायरॉल बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पायरॉल हैज 3 पेयर्स ऑफ delocalized pi electron. 2 pairs are shown as bonds and third pair is shown as lone pair on nitrogen atom. चलिए हम लोग इस लाइन को स्ट्रक्चर से समझते हैं। जो हमारा पायरॉल होता है उसके पास 2 हमारे जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे बॉन्ड फॉर्म में होते हैं और जो थर्ड वाला होता है वो लोन पेयर के फॉर्म में होता है। यही बोल रही लाइन कि जो पायरॉल हैज 3 पेयर्स ऑफ delocalized pi electron, 3 पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ऑफ shown by bonds and third is shown by lone pair on nitrogen atom. 2 हमारे एज अ बॉन्ड और थर्ड हमारे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं हमारे पायरॉल के सिंथेसिस की। देखिए पायरॉल क्या होता है वो तो हम लोगों ने जान लिया, पर उसका सिंथेसिस कहाँ से करते हैं, उसको बनाते कैसे हैं वो जानते हैं। फर्स्ट, फ्रॉम फ्यूरॉन। व्हेन पायरॉल इज प्रिपेयर्ड इंडस्ट्रियली, व्हेन फ्यूरॉन इज हीटेड विद अमोनिया एट 400 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ Al2O3। जब हमारा जो पायरॉल है उसको हम लोग अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं Al2O3 प्रेजेंस में, तो हमारा बनाता है पायरॉल। सेकेंड हम लोग देखेंगे फ्रॉम एसिटाइलिन। व्हेन मिक्सचर ऑफ एसिटाइलिन एंड अमोनिया इज पास थ्रू रेड हॉट ट्यूब गिव्स पायरॉल। चलिए मानते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने एसिटाइलिन और अमोनिया के मिक्सचर को हम लोगों ने किसी रेड हॉट ट्यूब से पास कराया तो हमारा क्या बनाएगा, पायरॉल। वही बोलता है ये, व्हेन मिक्सचर ऑफ एसिटाइलिन एंड अमोनिया इज पास थ्रू रेड हॉट ट्यूब गिव्स पायरॉल। रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। 2CH प्लस NH3 रेड हॉट ट्यूब से हम लोगों ने पास कराया, सिंपल सा एक पायरॉल बन गया, प्लस हाइड्रोजन निकल गया। सो फ्रेंड्स, थर्ड हम लोग देखते हैं फ्रॉम सक्सिनिमाइड। सक्सिनिमाइड ऑन रिएक्टिंग विद जिंक डस्ट गिव्स पायरॉल। जब हम लोग सक्सिनिमाइड को जिंक डस्ट से रिएक्ट कराते हैं तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है और फिर हमारा पायरॉल हमारा बन जाता है। फोर्थ, पाल-नॉर सिंथेसिस। व्हेन 1,4-डाइकीटोन रिएक्ट विद अमोनिया इट गिव्स 2,5-डाइमेथिल पायरॉल। ये 2,5-डाइमेथिल पायरॉल हमारा पायरॉल का एक डेरिवेटिव होता है। ये बोल रहा है जब हम लोग 1,4-डाइकीटोन को रिएक्ट कराते हैं अमोनिया के साथ तो पायरॉल का एक डेरिवेटिव बन जाता है, यानी कि 2,5-डाइमेथिल पायरॉल बनता है। सो फ्रेंड्स, अगर हम लोग इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखें तो वो कुछ ऐसी है कि अगर हम लोग 1,4-डाइकीटोन को खोल के कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं, CH2CH2 CC CH3CH3 डबल बॉन्ड O, इसमें आके हमारा एक अमोनिया अटैक किया तो अमोनिया का NH2 हमारा C के साथ ज्वाइन हो जाएगा और इसका एक हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा कि जो NH2 था इसका अटैक होगा C पे और NH2 का NH C पे जाएगा और इसका H हमारा O पे चला जाएगा। ये बन जाएगा हमारा ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इसके बाद इससे 2 हाइड्रोजन H2O के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 2,5-डाइमेथिल पायरॉल प्लस 2 H2O के मॉलिक्यूल्स। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की कि जो हमारा पायरॉल होता है वो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करता है। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन हमारी शो करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हेन पायरॉल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। जो हमारा पायरॉल होता है वो बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, हम लोग ये जानते हैं। एंड इजिली गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज इट हैज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन। क्योंकि हमारा नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है
इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जल्दी दे देता है। इसकी फर्स्ट रिएक्शन में हम लोग आते हैं सल्फोनेशन। व्हेन पायरॉल इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन इट गिव्स पायरॉल टू सल्फोनिक एसिड। जब हम लोग पायरॉल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं पायरिडीन की प्रेजेंस में, तो हमारा पायरॉल टू सल्फोनिक एसिड बन जाता है। सेकेंड हम लोग देखते हैं रीमर टीमन रिएक्शन। व्हेन पायरॉल रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस एंड क्लोरोफॉर्म इट फॉर्म्स पायरॉल टू एल्डिहाइड। जब हमारा पायरॉल एक स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि KOH के साथ रिएक्ट करता है CH-Cl3 की प्रेजेंस में, तो हमारा पायरॉल टू एल्डिहाइड फॉर्म करता है। फोर्थ रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इन दिस रिएक्शन पायरॉल रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड टू गिव 2-एसिटिल पायरॉल। इसमें जो हमारा पायरॉल है वो एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करता है और 2-एसिटिल पायरॉल फॉर्म कर लेता है। पायरॉल की सेकेंड केमिकल रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। व्हेन पायरॉल इज ऑक्सीडाइज्ड विद क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड इट गिव्स मेलनामाइट। जब हम लोग पायरॉल को ऑक्सीडाइज कराते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो वो हमारा देता है मेलनामाइट। देखिए हम लोगों ने पायरॉल को रिएक्ट कराया क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ CH3COH की प्रेजेंस में, तो उसने प्रोडक्ट दिया हमें मेलनामाइट। ये हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। थर्ड रिडक्शन रिएक्शन। व्हेन पायरॉल रिएक्ट विद जिंक एंड एसिटिक एसिड इट गिव्स 3 पायरॉल। देखिए जो हमारा पायरॉल है इसका रिडक्शन से हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। पहला 3 पायरॉल और सेकेंड हमारा प्रोडक्ट मिलता है हमें पायरोलिडीन। जब हमारा जो पायरॉल है वो जिंक और एसिटिक एसिड से हमारा रिएक्ट करेगा तो 3 पायरॉल बनाएगा, और जब पायरॉल हमारा रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ निकल के प्रेजेंस में, तो हमारा पायरोलिडीन बनाएगा। देखिए हमारा एक पायरॉल है, ये इसने जिंक और CH3COH के साथ रिएक्ट किया, 3 पायरोलिन बना दिया, और जब इसने वही पायरॉल ने हाइड्रोजन और निकल की प्रेजेंस में रिएक्ट किया तो उसने पायरोलिडीन बना दिया। अब हम लोग बात करते हैं पायरॉल के मेडिसिनल यूजेस और उसके कुछ डेरिवेटिव्स के बारे में। तो पायरॉल एंड इट्स डेरिवेटिव आर वाइडली यूज्ड एज इंटरमीडिएट इन सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल मेडिसिन्स, एग्रोकेमिकल डाइज, फोटोग्राफिक केमिकल्स, परफ्यूम्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो हमारा पायरॉल होता है और उसके डेरिवेटिव्स हमारे होते हैं वो बहुत बड़े स्तर पे यूज किए जाते हैं हमारे एज अ इंटरमीडिएट इन सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल मेडिसिन्स में, एग्रोकेमिकल डाइज में, फोटोग्राफिक चैनल्स बनाने में, या परफ्यूम्स या अदर ऑर्गेनिक केमिकल्स को बनाने में। जो हमारा पायरॉल होता है वो दूसरे कंपाउंड्स को बनाने में एज अ इंटरमीडिएट बहुत काम आता है। आज का लास्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं पायरॉल के कुछ डेरिवेटिव्स और उन डेरिवेटिव्स के मेडिसिनल यूजेस। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा है प्रोसाइक्लिडीन। इट इज एन एंटी मस्करेनिक ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस। प्रोसाइक्लिडीन हमारा एक एंटी मस्करेनिक ड्रग होता है जो कि पार्किंसंस के ट्रीटमेंट में यूज होता है। सेकेंड एस्ट्रोवेस्टेटिन यूज टू प्रिवेंट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। एस्ट्रोवेस्टेटिन को हम लोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को प्रिवेंट करने में यूज करते हैं। थर्ड प्रोडियोग्योसिन। इट हैज एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटी मलेरियल एंड इम्यूनोसप्रेसेंट एक्टिविटी। प्रोडियोग्योसिन के पास एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटी मलेरियल और एंटी इम्यूनोसप्रेसेंट एक्टिविटी भी होती है। फोर्थ ट्राइप्लोडीन यूज्ड एज एंटीहिस्टामिन। फिफ्थ इलेपिपिरोलोजोल यूज्ड एज एंटीसाइकोटिक ड्रग। इसको हम लोग एज ए एंटीसाइकोटिक यूज करते हैं। सिक्स्थ लिंकोमाइसिन यूज्ड एज एंटीबायोटिक। सेवेंथ ओंडास्टेरॉन यूज्ड एज एंटीएमेटिक। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। और आप हैंड रिटन नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। थैंक यू।